चलिए दोस्तों, आज हम प्रकाश के परिवर्तन का आगे का वीडियो देखते हैं। जैसे कि हमने पिछले 2 वीडियो में पढ़ चुका है कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन कितने प्रकार का होता है और प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं। आगे अगर बात करें तो परिवर्तन के बाद हमको दर्पण के बारे में पढ़ना है। दर्पण के अगर परिभाषा डिफिनीशन कोई ख़ास नहीं है, लेकिन अगर देखना चाहें तो कांच का वह टुकड़ा जो पीछे से रंजित और आगे से खुला हो, दर्पण कहलाता है। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर और गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण के प्रकार तो नहीं होते, लेकिन गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। समतल दर्पण का डिफिनीशन देखें तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। उपयोग देखें तो चेहरा देखने के लिए उपयोग किया जाता है। सैलून तथा ब्यूटी पार्लर आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, ये 10th क्लास में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता को लिखें। तो आप 5 पॉइंट है, इस चीज़ को लिख सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब को हम इंग्लिश में बोलते हैं इमेज, हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ गए कि पहला पॉइंट जो है कि समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है। काल्पनिक मीन्स आभासी, जो दर्पण के पीछे बनता है हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी कि जितनी साइज की वस्तु होगी प्रतिबिंब उसी के बराबर ही होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने रखी होती है। यहाँ पर कुछ गलत लिखा हुआ है कि जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित कहने का मतलब कि अर्थात दायां भाग बायां तथा बायां भाग दायां दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर आईने के सामने खड़े होते हैं तो जब अपना हम बायां हाथ उठाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि दायां भाग उठता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर दिखाना चाहें तो अगर ये मिरर है तो मिरर में आप देखेंगे कि बी इस प्रकार से लिखते हैं, तो इसका जस्ट मिरर में कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पी इस तरफ से होता है तो उसका लिखा हुआ क्यू मिलता है। अब चलते हैं समतल दर्पण का जो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। अब आगे इससे गोलीय दर्पण के बारे में हम समझते हैं कि गोलीय दर्पण के में इसकी प्रकृति क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनीशन देख लेते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो या वक्र हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। इसी वक्रता के आधार पर गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम इंग्लिश में कॉनकेव मिरर बोलते हैं, उत्तल दर्पण को हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ये रहा आपका गोलीय दर्पण। ये गोला ही है, जैसे हम लोग मैथ में वृत्त पढ़ते हैं, सर्कल पढ़ते हैं, उसी प्रकार से अगर हम देखें तो अगर इस वाले भाग में एक परावर्तक पृष्ठ होता है और दूसरा कलई किया हुआ भाग होता है जिसको हम पेंटेड सरफेस बोलते हैं।
अगर इस गोले को दो पार्ट में अगर बांट दें तो एक भाग, अगर ये वाला जो भाग देखें तो ये, अगर इस पार्ट को हम कवर कर दें, रंजित कर दें, कलर कर दें, पेंट कर दें इसको यहाँ से, तो ये निकल करके आता है उत्तल दर्पण। और इस वाले भाग में अगर ये इसको रंजित कर दें तो ये निकल करके आता है अवतल दर्पण। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाला जो भाग है यहाँ पर है और ये वाला जो भाग है यहाँ पर है। इस रंजित किया हुआ भाग जो कि पीछे तरफ है, और ये इसका परावर्तक पृष्ठ है जिसको हम चमकीला सतह बोलते हैं। यही से प्रकाश जो है परावर्तित होता है और परावर्तित होकर के आगे की ओर रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है। अवतल दर्पण का डिफिनीशन देख लें कि वह गोलीय दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का ही भाग होता है, तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा, यानी कि अंदर की ओर उभरा हुआ हो, वक्रित हो, उसी को अवतल दर्पण कहा जाता है। यह प्रकाश को परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर अभिसरित करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये अवतल दर्पण है तो इस मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी किरणें आती हैं तो ये परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु से होकर के किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं। इसी कारण हम इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण का डिफिनीशन देखें तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो या वक्रित हो। बाहर की ओर कहने का मतलब कि ये जो है बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है या उठा हुआ प्रतीत होता है। इसका ये परावर्तक पृष्ठ है, ये कलई किया हुआ है, पेंट किया हुआ सरफेस है। यह क्या करता है कि प्रकाश को ये अभिसरित कर देता है, यानी कि अपने मार्ग से दूर हटाता है। जैसे कि जब कोई प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से आती है तो ये परावर्तन के पश्चात ये किसी बिंदु पर आता हुआ प्रतीत होता है, ये प्रकाश को फैला देता है और किसी बिंदु पर पीछे से आता हुआ प्रतीत होता है, दर्पण के पीछे वाले भाग से। ये हमेशा वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसके आगे में हम डिस्कस करेंगे कि अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं। एक स्पेशल केस होता है जिसमें काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक और उल्टा, एक स्पेशल केस है जिसमें काल्पनिक और सीधा बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा आपका काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसी गोलीय दर्पण में कुछ भाग हैं, इस दर्पण के भाग, आइए हम इसको समझते हैं। जैसे गोलीय दर्पण में अगर देखें तो ये गोला ही है, तो गोले का एक सेंटर होता है जिसको हम केंद्र बोलते हैं। इस सेंटर को हम दर्पण के सेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये केंद्र और ये जो दर्पण का मध्य बिंदु है इसको हम P यानी कि पोल बोलते हैं, ध्रुव, हिंदी में हम ध्रुव बोलते हैं। इसके केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है इसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं, और केंद्र और ध्रुव के जो मध्य बिंदु है ये आपका फोकस कहलाता है। तो पहला पॉइंट है कि ध्रुव किसको बोलते हैं, तो दर्पण का
मध्य बिंदु को हम ध्रुव बोलते हैं। फोकस क्या होता है? तो फोकस उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में फोकस का जो डिफिनीशन हो जाता है आपका ये कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, अवतल दर्पण में जिस बिंदु पर मिलती है, उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं पर दर्पण से परिवर्तन के पश्चात अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है। तो ये रहा आज का वीडियो। एक चलते हैं जिसको हम अपार्चर बोलते हैं। तो ये जैसे ये गोला है, तो इस गोलीय दर्पण का जो केंद्र से एक परिधि को जो जोड़ने वाली जो रेखा होती है, जिसको हम व्यास बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं द्वारक, जिससे होकर के प्रकाश दर्पण में इंटर करता है, प्रवेश करता है। बस इतना ही आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं।